हेलो फ्रेंड्स, मैं डी गंगवार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनविटेशन के तरीके के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप कितने सफल होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लोगों को इनवाइट करने का तरीका कितना बेहतर है। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट करने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका तरीका बेहतर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनवाइट करने के तरीके से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस जगह पर लोगों को इनवाइट करें। हम ऐसी जगह का चुनाव करें लोगों को इनवाइट करने के लिए जिस जगह का एनवायरनमेंट, वहाँ का वातावरण हमारे कंट्रोल में हो। जैसे आप अपने घर लोगों को बुला सकते हैं, आप अपने ऑफिस के किसी सेमिनार में, किसी मीटिंग में, ओपन प्लान मीटिंग में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, या अपने ऑफिस में उन्हें बुला सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह, कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल जहाँ पर वहाँ का एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में हो सकता है, आप वहाँ पर उनको इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन में हम उनकी जगह के चुनाव से बचते हैं, क्योंकि जब हम उनकी जगह पर जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसमें वातावरण का रोल क्या है? जब आपके कंट्रोल का वातावरण होगा तो आप वहाँ पर एक इस तरह का वातावरण बना सकते हैं जिससे कि वहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना रहे। क्योंकि जब डिस्टरबेंस फ्री वातावरण में हम बात कर रहे होते हैं तो सुनने वाले का पूरा ध्यान हमारी बात पर होता है। तो इसलिए ऐसी जगह या ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर डिस्टरबेंस कम से कम हो, या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में हो, वहाँ के डिस्टरबेंस को आप कम कर सकते हों। इसके बाद जो इनविटेशन हमारा होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसके शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। जब हम किसी को इनवाइट करें तो सबसे पहले, कि चूँकि आजकल इनविटेशन फ़ोन पर ही होता है, तो हम जब उनको फ़ोन करें वो हमारे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो सकते हैं या बहुत कम हमारी उनसे बातचीत होती है, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हों। पहले हमारे जो बेसिक जो शिष्टाचार होता है उसके तहत हम उनसे हालचाल पूछते हैं, और हालचाल पूछकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर वातावरण अभी ठीक है। हम उनसे बात करते समय ये भी पूछ लेते हैं कि मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, या मैंने गलत समय पर तो आपको फ़ोन नहीं कर दिया। तो आपको पता लग जाएगा कि वो बात करने का सही समय है या नहीं है। अगर बात करने का सही समय है तो आप कुछ चुने हुए शब्दों में अपना इनविटेशन दें, और प्रभावशाली तरीके से कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी बात कहें, और आपकी बातों के अंदर, आपके अंदर एक खुशी जाहिर होती हो, ये सामने वाले तक आपकी खुशी पहुंचती हो। इस तरह का आपका इनविटेशन का तरीका होना चाहिए। ये भी ध्यान रहे कि इनविटेशन के टाइम पर हमें अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के इनकम प्लान के बारे में, या कंपनी की किसी और खूबी के बारे में उनसे बात नहीं करनी होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वहीं पर हम इनविटेशन के टाइम पर ही लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, या वगैरह वगैरह। इस तरह की कोई भी बात हमारे लिए इनविटेशन में नहीं बोलनी होती है, क्योंकि ये इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं है। इनविटेशन के समय आपसे कोई सवाल करता है तो एक बात और ध्यान रखनी होती है कि सामने वाले के सवाल का जवाब आप अपने सवाल से ही दें। उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं देना होता है। जैसे उन्होंने कहा कि अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप उनसे कहेंगे अरे वाह, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? अब जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, उनके जैसे भी अनुभव रहे होंगे, अच्छे या बुरे, उसके बारे में वो आपको बताएंगे। अगर उनके अनुभव अच्छे हैं तो आप कहें कि हाँ बिल्कुल, आप तो बहुत समझदार हैं और आप तो बहुत जानकार हैं, इसके बारे में आप ज़रूर आइएगा और ये बहुत बेहतर है। दूसरी बात, अगर उनका अनुभव खराब भी हो
तो भी आप उनसे कहें कि सर जो आपने बताया वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, ये उससे बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार आप आके इसको समझें। इसमें जो भी निर्णय होगा आपका वो आपका होगा, उस पर मेरा कोई दबाव नहीं होगा। आप जो चाहें निर्णय ले सकते हैं, मेरी तरफ से आप बिल्कुल फ्री हैं। ये बात ज़रूर आप उस समय बोल दें। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति हल्का महसूस करता है और वो समझ जाता है कि ये पीछे पड़ने वाले लोग नहीं हैं, तो आपकी बात और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। मगर इस सब बातों के दौरान आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है तो आपके आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है तो आपकी एनर्जी सामने वाले व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचेगी और उसका असर ज़रूर होता है और आपका इन्विटेशन जो है वो बहुत ही कारगर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।